बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उर्दू पोस्ट पाकिस्तान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो बेसिकली सऊदी अरब में जो तमीज़ रोटी बनाई जाती है इसके बनाने के प्रोसेस से मुतल्लिक है कि ये रोटी कैसे बनाई जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमीज़ रोटी का आटा बनाने के लिए जो है वो जहाँ पर जो मशीनें वगैरह इस्तेमाल होती हैं आटा बनाने के लिए, तो मशीन के टब में हस्बे ज़रूरत जितना भी आटा बनाना हो उसके मुताबिक पानी डाल के उसको जो है वो पानी डालने के बाद टब को इस तरीके से घुमाया जाता है कि पानी में मौजूद जो तमीज़ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें नमक, मीठा सोडा, खमीरा और तेल या घी वगैरह होता है, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं पानी में। और जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, नमक अच्छे तरीके से मशीन में डले पानी में हल हो जाता है, तो उसके बाद जो है इसमें आटा डाल दिया जाता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं। तो इस प्रोसेस के बाद जो है जब आटा तैयार होता है तो वो प्रोसेस भी आप देखते रहें, वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये जो है मशीन में अब आटा डाल दिया गया है और आटे की मिक़दार पूरी करने के बाद मशीन की मोटर को जो है वो ऑन किया जाता है। जब ये ऑन की जाती है तो ये जो मशीन के अंदर एक सींग टाइप के जो लगे हुए हैं, तो ये जो है क्लॉकवाइज तरह से क्लॉकवाइज जो है वो ये घूमते हैं और आटा जो है वो मशीन में मिक्स होना शुरू हो जाता है। नाजरीन, यहाँ पर जो है इस मामले में ख़ासी आसानी होती है क्योंकि पाकिस्तान में हो या बिलखुसूस पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात जो हैं मासवाए बड़ी बेकरीज़ के अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती, मुयस्सर नहीं होती। तो यहाँ पर आटा बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो मशीन है, क्योंकि मशीन के बग़ैर जो है आप यहाँ पर आटा इस नौइयत का नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो आटा होता है तकरीबन मैदा टाइप होता है और इस आटे को बनाने के लिए ख़ासी क़ुव्वत और ताकत दरकार होती है, जो मेरे ख़्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान में आटा बनाया जाता है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो इस सिलसिले में ये है कि सऊदी अरब में या ख़लीजी ममालिक में या वो ममालिक जिनमें कम से कम बिजली और पावर्टी का इशू नहीं है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में भी ये सारी सहूलियात जो हैं वो अवेलेबल हैं और आटा बनाने का ये जो अमल वो भी आप देख रहे हैं कि ये अब मशीन ने घूमना शुरू कर दिया है और इस तरह से ये मशीन घूमती है और आटा जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स चूँकि पानी के अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं, तो फिर उससे जो है आटे में जो है हर चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है और रोटी का टेस्ट जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट नहीं रहता। तो ये एक स्टेप है जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद का स्टेप जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते रहें वीडियो। जी, तो नाजरीन, ये तकरीबन मशीन में आटा जो है वो इस तरह से मिक्स किया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आटा तकरीबन मिक्स हो गया है और इसको मिक्स हो जाने के बाद जो है उठाकर फटे पर डाल दिया जाता है, जो कि नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ।
जो है इस तरीके से जो है आटे को फट्टे पे ढाँप दिया जाता है और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं इस आटे को ख़मीरा होने में, जो कि अपने टाइम से जो है एक वक्त लेके ख़मीरा होता है। और उसके यहाँ पर ये भी रहता है कि मौसम के हिसाब में इसमें ख़मीर वगैरह भी डलता है, ताकि गर्मी हो तो फिर थोड़ा हिसाब का ख़मीर रखा जाता है और अगर सर्दी हो तो फिर ख़मीरा थोड़ा तेज़ रखा जाता है, क्योंकि ये तकरीबन मौसम के हिसाब से आटे का भी एक हिसाब चलता है कि अगर मौसम ठंडा हो तो फिर आप जो है वो ख़मीरा कम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, और अगर मौसम गर्म है तो फिर आपको ख़मीरा जो है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। मौसम ठंडा है तो ज़्यादा और गर्म है तो कम। तो ये इस तरह से इसका एक तरीका कार होता है जो कि आप देख रहे हैं। इस तरह से जो है वो आटे को स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमीज़ बनाने का ये जो एक अमल है मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देखते जा रहे हैं। तो ये इसका एक बेसिक जो है वो तरीक़ाकार है जो कि आप देख रहे हैं। तो इसका जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहें वीडियो। जी, तो अब जो है ये पेड़े इस तरीके से बनाए जाते हैं इसके, और जब ये पेड़े वगैरह तैयार हो जाते हैं तो फिर इन पेड़ों को जो है एल्युमिनियम मेड टब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें रख दिए जाते हैं और इन फट्टों में जो है पेड़े 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे फिर रोटी बनाने में आसानी रहती है और रोटी अच्छे तरीके से बनती है। तो ये एक प्रोसेस का ये फिर जो है इन पेड़ों को जो है इन पेड़ों से रोटियां बेली जाती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस तरह से ये रोटी बेली जाती है। और तंदूर पर लगती हुई रोटी भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर रोटी पकाने के लिए तंदूर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और गद्दी का साइज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि गद्दी भी जो है काफ़ी बड़े साइज़ की इस्तेमाल की जाती है। और जहाँ पर जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तंदूरों को जलाने के लिए वो एलपीजी गैस इस्तेमाल की जाती है, जो कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मिक़दार में होती है और मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। तो ये रोटियों का जो एक सिलसिला यहाँ तक का है वो क्लियर हो रहा है। तो नाज़रीन, ये जो है तमीज़ बनाने के लिए जो तंदूर होता है, अच्छा ख़ासा बड़ा तंदूर होता है ये, जिसमें तकरीबन एक राउंड में जो है ऊपर नीचे 15 से 20 रोटियां लगती हैं इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाज़मी तौर पर आप जो है इस वीडियो के बारे में कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ताकि आपकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊं। तो ये जो है गद्दी वगैरह आप देख रहे हैं जैसे कि ये इस तरह की होती है, और तंदूर जो है तंदूर का ओवरव्यू जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें। तकरीबन कुछ इस तरह का ओवरव्यू होता है तंदूर का। ये ऊपर से जो है इसको देखा जाए तो ये जो है, अब ये जो जगह है जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे कारीगर खड़ा होता है रोटी पकाने के लिए। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इतना बड़ा तंदूर का जो है वो बस्ता या थल बनाया जाता है, जिस पर जो है ये टेबल स्टेनलेस स्टील की टेबल रहती है यहाँ पे, और रोटी बेलने के लिए ये बेलन भारी लकड़ी का रहता है, और साथ में रोटी बेलने के लिए जो है तेल का इस्तेमाल, उससे ज़रा रोटी बेलने में जो है आसानी रहती है। और ये जो है
पानी जो कारीगर के हाथ के नीचे रहता है, ताकि रोटियों को जो रोटियां जब गिरना शुरू हो जाती हैं तो फिर उस वक्त जो है रोटी की पिछली साइड पे जो रोटी तंदूर के साथ चिमटती है जिस साइड से, तो थोड़ा सा पानी जो है उसके साथ टेक किया जाता है ताकि वो जो है रोटियां गिरना बंद हो जाएं। तो ये जो है इस तरह से रोटी जब तैयार हो जाती है तो वो आगे फट्टे में पहुंच जाती है और फिर आगे खाने वालों का मुकद्दर। तो मैं अपने तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के बारे में जो है अपनी आरा ज़रूर दें, ताकि मैं आपकी आरा के मुताबिक जो है फिर मुस्तक़बिल में जो मेरी वीडियोज़ आएँ मैं उनमें रद्द बदल कर सकूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।